जाए बेजार सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए। यहाँ भाई से भाग के फरमाइए सुंदर। यहाँ भाई से भाग के आप अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आकोट में जिन मोमनों ने ये कह दिया था हमारी तो आत्मा है ही नहीं, हम जीव हैं, एक ही बात कही थी। ये बात उन्हीं वो महल जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता कि परम धाम में कौन सी लीला, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार है, तो देवी देवताओं को आदि नारायण को कहाँ से पता चल जाता। तो जो देवी देवताओं को ही आज दिन तक पता नहीं पार ब्रह्म के स्वरूप का, तो वो यहाँ के गुरुजन कहाँ से ले आते। तो ये महज केवल मोमनों पर है। बोलो तुम्हारे ऊपर हुई कि नहीं? तो फिर तुम जीव हुए कि ब्रह्म सृष्टि हुई। उसके बाद सारी याद दिलाते हैं कि शुक्राना बजाओ राज्य मदाई कर। ये जगह जगह पर तुम्हें संकट दिखाए लेकिन चरणों पे तले रखा, तुम्हारा जरा भी बाल बिंका नहीं होने दिया। अब अकोट से स्वामी जी फिर लालदास जी को कहते, लालदास तू एक बार फिर यार शरीयत वालों को दिल्ली में जाके झंझोड़। हुक्म मिलते हुए चल पड़ते थे। मोहम्मद ये नहीं कहते थे ये के वो के क्या, मतलब ही नहीं। फिर गए शेख इस्लाम के साथ, फिर उसके साथ जूझे जाके। तो अब उससे कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई, पता ही नहीं था, जानते ही कुछ नहीं है। तो फिर उनके घर और भी मुसलमान बैठे थे, उनके दिल में शक आया, रोज की खटपट के इसे मार ही डालो ना। हाँ, लालदास से राघव समझ गए कि इनकी आग बदल गई है, तो चल दिए। बाद में बुलाते रहे लेकिन उनके हाथ नहीं आए। इस तरह से दिल्ली के और भी बड़े बड़े काजियों को उन्होंने झंझोला। सारे, चाहे हिंदुओं का राज हुआ हो चाहे मुसलमानों का, सबको कुर्सियां मान हो चाहिए। राज्य में बैठ करके कोई भी परमात्मा को याद नहीं करता। ये चीजें बता रहे हैं। हालांकि राजा क्या है और आगे शरीयत बनाने वाले क्या है। अब उसके बाद ठीक है, वो यहाँ आए बच के स्वामी जी ऐसे ऐसे हो गया था। कहने लगे चिंता मत करो, शुक्राना ले आओ, पल पल राज्य का शुक्र करते रहो, ईमान मत छोड़ो। अब उधर क्या होता है, जब औरंगाबाद में सवाल लिख करके गए, जवाब तो कोई दिया नहीं, लेकिन वहां सबको पता चल गया स्वामी जी इस समय आकोट में हैं। अब वहां से भाई से भाग के कौन अव्वल खां उसको पता चला। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दामदनी हमारे साहब वहां पहुंच गए, तो कौन आया? अव्वल खां भाग के आ गया। वो जिनको आत्म की चोट लग के धनी की पहचान होती है, वो माया में रह के मत्था फोड़ेगा क्या? जाको राज्य महाराज की पहचान हो जाए, उसको माया जहर लगेगी। फिर बहुत दिलासा करी। तब स्वामी जी ने उसे बहुत दिलासा दिया। ध्यान के साथ यहाँ एक इशारा आएगा, भाई चिंता करने की क्या जरूरत है। जब कुरान से हर चीजों से तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला आए हुए हैं आत्माओं को लेने के लिए, तुमको दुनिया ना लगे, तो इसलिए तुम्हें दुनिया अच्छी नहीं लगती। दुनिया में 4 दिन रहोगे भी कमल के फूल की तरह, तो कमल तो कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ नहीं उसके ऊपर चढ़ सकता। वो कहते हैं 4 दिन रहना भी पड़ रहा है तो चिंता मत कर, हम जब बैठे इस धाम, हम जाएं बैठेंगे इस धाम। कहाँ? पन्ना नहीं। तुम्हारा आगे दिमाग कहाँ चलना है? सूरत कहाँ से, सूरत के लिए कहाँ से चले थे? पन्ना जी के लिए। तो कह रहे हैं जब चिंता मत कर,
थोड़ा सा सफर और है, रामनगर होके हमने पन्ना जी पहुंच जाना है, वहाँ अपना झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे, फिर तुम चले आना। तब तुम्हें बुलावेंगे, तब तुम्हें भी बुला लेंगे। जिन तुम हवा जलगीर, दास होने की क्या जरूरत है? तुम हमारी आत्मा, तुम खास परम धाम की आत्मा हो, साचे तुम सूरधीर, शूरधीर मोमिन हो। तुम चार तीनों भाइयों के भाइयों में रहो, क्या हर्जा है? अब रोशन होता काम, अब हमारी ये वाणी रोशन होगी, इसे कोई अब ढांप नहीं सकता। झूठ कितने के दिन से पटाएगा? आखिर जो है सत्य, सत्य का सूर्य कोई छुपने वाला नहीं होता। तुम बैठे अर्षा जी में, तुम्हारी परात्म परम धाम के अंदर बैठी है। निज वतन जो धाम, जो हमारा निज वतन है, जहाँ से हम आए हैं माया को देखने के लिए। आकोट के चौधरी, ठीक है, अब वहाँ आकोट का जो चौधरी था, प्रधान था, अब वो भी हिंदू था, 2-4 बार चर्चा सुनने के लिए आता है, उसको ऊपर की पहचान हुई। अब वो अच्छे महात्मा, अच्छे साधु जन शक्ति वाले समझ के 2-4 बार अपने घर ले जाता है। हो गई पहचान, उसको अब जब घर ले गया, चर्चा सुनी, पहचान हो गई। उस आया एक ब्राह्मण, अब एक ब्राह्मण जो था अकोट के अंदर ही किसी और तहसील के अफसर के साथ आया था, लेकिन कबीरपंथी था। आजकल तो आदमी किसी गैर शहर में जाए ना, काम कुम करके फिर पूछता है यार टीवी देखें या पिक्चर देखें कुछ। उस वक्त ये बीमारियां होती नहीं थी, ये सोचा करते थे कि आज शहर में कुछ सत्संग संत आए हुए। तब उसको पता चला, वो आके चर्चा सुनता है, बस थोड़ी चर्चा अक्षर ब्रह्म रक्षा तीज की सुनी, एक ही बात दिमाग में आ गई, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम। और कोई शब्द मुंह से निकालता ही नहीं। घर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ये उसकी जो है हालत हो गई। एक दिन क्या हुआ, स्वामी जी दातन पुण्य करने के लिए वहाँ एक नदी थी, नदी से पार जाकर के बैठे हुए थे। अब आया और देखता है स्वामी जी है नहीं, कहता करता है हुआ सब तुमसे, तुम ही तुम हो। तो देखा तो स्वामी जी तो वो बैठे हैं। अब उसको यही नहीं पता है कि बीच में नदी चला जाता है, और जब गया आगे पानी गिर रहा है, वही डूबने लगा। अब पगड़ी पुगड़ी उतर गई तो सुंदर साथ को समझ गए, भागो भागो। वो पंडित जी के वो आए, बाहर निकाला, पेट में पानी भर गया था, निकाल निकूल के उसके कपड़े सुखाए। तब स्वामी जी आए और पूछा, अरे पंडित जी महाराज होश करो, खाना भी खाया है कुछ के नहीं खाया? कहते बस स्वामी जी से बात करता है। कहते जी 4 दिन हो गए, लोग कहते हैं खाया था, क्या होता है? तब उसको कहा अच्छा तू होश संभाल अपनी। तो जरा से उसकी सुरता को वापस हटाया, अक्षर की सुरता थी, वहीं शरीर छोड़ दिया। स्वामी ने तो कहा होश है, वो होश के आना अक्षर से हटना नहीं चाहता था, और उसके वहीं पर हो गई। तब उसको डोली में बिठा के अर्थात अर्थी निकाली और उसके ठिकाने लगाया। अंकुर सुख लिया, अंकुर था, उसको पहचान हुई, सुख लिया। पावे ना ज्यादा और ज्यादा ईश्वरी सृष्टि होने के बाद परम धाम के सुख कहाँ से मिल जाते? सुखदेव ब्राह्मण था, सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का रहने वाला, आत्म सौंपी कदम आके आत्म सौंपी, अंकुर देता परम धाम का था, वो भी सुख लिया उसने। फिर वहाँ से चले। अब यहाँ से जब चले तो आकोट के चौधरी का स्वामी जी और तो मैं क्या सेवा करूंगा, आप पैदल पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे पास एक सफेद घोड़ा है, इस पर आप सवार हो जाओ। बस यहाँ से अब स्वामी जी घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी मोमिन साथ चल रहे हैं। आए कापस्तानी आ गए, दगड़ा और दत्ता ये सुंदर साथ थे पड़े हुए, उनकी खातर से स्वामी जी वहां से निकलते हैं। थोड़ी चर्चा सुनी, ईमान आ गया। कुटुंब कबीला अपना, कुटुंब कबीले सहित पहचान हो गई, दातम ले लिया। फिर 10-5 दिन वहाँ रह करके लजपुर पहुँचे। लजपुर आए, वहाँ एक ही सुंदर था लेकिन किसान था, और ज्वारी उसके यहाँ बहुत हुई थी। अब स्वामी जी की लगी से ज्वारी मक्का को भी कहते हैं, गुजरात में उसको ज्वारी कहते हैं। तो
कहते स्वामी जी कल तो वैसे ही सीधी सादी रोटी खिलाई थी, आज रोटी खिलाऊंगा पालक के साग के साथ, परम दाम में भी नहीं मिलेगी। अच्छा आज रह जाओ, ठीक है रह जाते हैं, भी तेरा इतना प्यार है। कहता स्वामी जी अब मैंने मक्की के आटे के गुलगुले बनाने मीठे, किसी ने नहीं खिलाए होंगे। स्वामी कहते हैं वो क्या होते? कहते बैठ के खाओ तो खिलाऊं। तो उस मक्की के ही चीज से कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ कहता है। अच्छा स्वामी जी कल नहीं रोकूंगा, कल मैं छोटे छोटे डोडे ला के सबको भून के खिलाऊंगा। भाव 4 दिन स्वामी जी उसकी सेवा के रूप में। अच्छा भी तेरा दिल ना टूटे रहेंगे। कहाँ से आए देवगढ़? अब वहाँ से स्वामी जी फिर चल पड़े, देवगढ़ पहुँचते हैं। कहाँ रहे 4 दिन वहाँ रहे। राम टेक का राजा था। अब राम टेक का एक राजा था। कहाँ किया ना किन विचार? अब इसे सत्संग तो हुआ, वो राजा अपना नशों में मस्त रहते थे, उसने विचार ही नहीं किया। फिर चल पड़े, वहाँ से चल के आए रामनगर आए। 28 मंजिलें मध्य प्रदेश आ गया, जहाँ नजदीक कोई गांव बस्तियां भी नहीं घुसती हैं। बस अब खाएं कहाँ से? टुकड़े फिर भीख मांगते, मोमनो जाओ कहाँ कहाँ पर गांव मिलता है, टुकड़े भीख मांग के ले आओ। एक समस्त घोड़ा असवारी को हाजिर। बस वो सफेद रंग का घोड़ा हाजिर था। सिराय कहाँ पर विराजे? स्वामी जी आप उस पर विराजमान है। संग मोमनों का सारे मोमन जो है चल रहे हैं। कहाँ मांगते टूका चली? टूका मांगा, भीख मांगते हुए मोमिन लाते हैं। फिर स्वामी जी भी खाते हैं और मोमिन भी खाते हैं। झोली भर ले आवे। मोमिन जाते हैं, झोली भर भर के बांध के ले आते हैं। सिराय को और स्वामी जी को बड़े प्यार से अरवाते हैं। साथ को बांध देवे। सब सुंदर साथ को भी बांध देते हैं। सब सारी फकीरी का। सुंदर साथ जी ये जागनी है, इसको कहते हैं जागनी। और स्वामी जी ने लिखा भी है, दुख बिना ना कोई जागे। कंठियां बांध के चीले बनाना, सतगुरु का आशीर्वाद देना, वो तो बाजारी कई गुरु धक्के करते करते हैं। किसी के आत्म को जगा के दिखाए, अपनी पहचान कराए, परम धाम की परात्म की पहचान कराए, उसको जागनी कहते हैं। और सब सनंदों से शोभायमान है। मोमना भेष पहचाने। मोमनों ने भेष पहचान लिया कि ये फकीर बाबा नहीं है, ये तो अक्षराधीत हैं। हमारे अभिमान, हमारे अहंकार, हमारे गुमान को तोड़ने के लिए राज्य राय ने ये भेष बनाया था। क्या पहचाने अंदर? तो दुनिया के माया के जीवड़े अंधे हैं, वो क्या किसी की आत्म को शक्ति को पहचानेंगे? रामनगर आए पहुँचे। अब रामनगर आ गए। केस की पारा। अब केस की नदी थी और रामनगर हिंदू स्टेट थी। स्वामी ने कहा भी अच्छा अब यहाँ कुछ दिन स्टे करेंगे। ठीक, वो तो सब कुछ जानते थे कहाँ किस समय क्या होना है। अब मोमनों ने देखा कि जब ठहरने को कह रहे हैं तो रामनगर के राजे का 4 मंजिला ऊंचा मंदिर था। मोमनों का पारो ही थे, हमको कम थोड़े, 4 मंजिला ऊंचा जो है मंदिर बना के तैयार कर दिया। स्थल बनाए के स्थल कहते हैं मंदिर को बनाया। गणेश महंत के बराबर। जो महंत गणेश था उसके बराबर श्री मोहम्मद के। आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी रामनगर की रामनगर की बात आपको कही है। और आगे अजू बहुत है। आगे असल चीज तो अभी बाकी है। तो राजीव राय का हुक्म क्या कूद रहे हैं और लिखते क्या है, कहूँ आकर के हुक्म। यही तो बात है, खुदा की गुआही खुदा की देवे, बयां करे खुद पर हुक्म शेर लेवे कि भाई उनका हुक्म है, हम कुछ नहीं जानते। ये बात हरि सिंह सुनी। अब इस बात को हरि सिंह ने सुना कि हमारे नगर में केतकी नदी के किनारे पर कोई साधु महात्मा आए हैं, चले भाई देखे तो सही कौन है। करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। सुजान शाह की सोबत से, सुजान सिंह की सोबत से दिया सूरज सिंह खबरदार। सुजान सिंह ने पहचान करके सूरज सिंह को भी खबरदार किया। सुनी चर्चा है के आके जब चर्चा सुनी बहुत हुआ खुशहाल। चर्चा से पहचान होती है। शक्ल तो समझ ने पहले किया कि मैंने अपने ऊपर टोना कर रखा है, हूँ मैं अक्षरातीत, लेकिन भेष मैंने एक इंसान का लिया हुआ है।
अब सूरत सिंह ने जब देखा है तो वाकई बहुत शक्तिशाली है, उस पर प्रधान के साथ मुकदमा चल रहा था। कहने लगे इनको मैं घर बुलाऊं, इनकी खिदमत करूं तो इनके आशीर्वाद से मेरा मुकदमा जीत जाऊं। दुनिया वाले दुनिया की ख्वाहिशों से बुलाएं। घर गया, जाके विचार करके आके न्योता दिया कि स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है, बच्चों की भी इच्छा है, आप कल का भोजन हमारे घर स्वीकार करें। स्वामी जी स्वीकार। अच्छा भाई तेरे भाव हैं, कहने हैं तो चल तेरे घर भोजन करेंगे। हम आवेंगे तुम्हारे। जरूर आएंगे भाई, जब तू इतने भाव प्रेम से बुला रहा है तो जाए रसोई करो क्या रसोई तैयार करे। रोज दूसरे दिन उन्होंने आके स्वामी जी को ले गया, बुलाए अपने घर बुलाया, बड़ी बैठक करके बहुत अच्छा, खूब गांव का बड़ा था, सिंहासन लगाया, खूब भाव भाव से सुंदरता की पंक्तियां लगवाई। सब साथ आए पहुँचे, सब सुंदर साथी साथ आए, बैठा है चौकी पर। तो जो है मोमनों को आगे सामने सबके चौकियां पधरा दी। आप धोती पहन के, आप धोती पहन करके खुद रात प्रीसने पर प्रीसने लगा सब, और स्वामी जी को भी प्रीस रहा है। जुगते बैठा है सिराई को, और स्वामी जी को बड़ी युक्ति के साथ अच्छा सिंहासन लगाया, बड़ी बैठक ऊपर बैठक करके साथ बैठा दो पत्ती, सब दो पंक्तियों में बैठ गए। करे सेवा दिलदार, और सेवा करने वाले सब हाजिर खड़े हैं, पातर लगे प्रीसने, सबको पत्तल परोसे गए। आप ऊपर ढोले वाले, और वो सूरज सिंह खड़ा वाह झोल रहा है, पंखा झुला रहा है। जुगते हम जुगते प्रीसी, और प्रीसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ, बड़े प्यार के साथ बार बार पूछ रहे हैं। सब सामान पहुँचाए, और दौड़ दौड़ करके सब सामान, कोई चीज की कमी नहीं आने देते। ऊपर प्रीसी, ऊपर का मतलब है कि भाई बस अरे भाई खा के देखो से इतना स्वादिष्ट, अच्छा आधा ले लो। बड़े प्यार से खिला रहे हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई है, पकवान है, कई जुगते खाने, और कई प्रकार के अचार भी है। थी ऊपर की पहचान, अभी ऊपर की पहचान थी, इसलिए बड़े भाव से, क्योंकि मतलब था ना संसार, इसलिए परोस रहा है, खिला रहा है। राज रोगे साथ सब, और सिद्धार्थ जी महाराज जी उसके भाव को देखकर बड़े प्रेम से आरोपते हैं। सब सुंदर साथी जब खा चुके हुए हैं तृप्त, बिल्कुल तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की, फिर बाद में पान बीड़ा भी दिया गया, आगे शरीर सबके आगे आगे ला के रखा। ले गए अटारी पर, आप ध्यान से सुन, अटारी कहते हैं चबारे को। पहले ही उसके ऊपर आसन वासन लगाया था, कहने के स्वामी जी अब जरा 2 मिनट के लिए ऊपर चलो। चल भाई, वहाँ ले जाके आसन पे बिठा के चरण पकड़ के खूब रोने लगा। सिराज को एक और बिठा करके कहाँ बैठ गिनती करी, सब रोवे और बेनती करे, स्वामी जी बस मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो। अब ये ना कहे कहाँ से निकाल लो। अब बार बार जब रो के अर्जी करने लगा, स्वामी ने कहा भाई अच्छा तू बेनती तो कर, बता तो सही तो क्या चाहता है। स्वामी ने सोचा भी अब जब कह रहा है तो क्या मांगेगा, ज्यादा मेरे से परम धाम मांगेगा, कृपा कर देंगे, आत्म जागृत हो जाएगी। कहता जी प्रधान से मेरा केस चल रहा है, गुनाहगार तो मैं हूँ, पर मुझे बचा दो। ठंडा सांस लेके कहते हैं राज्य महाराज दुनिया की जीवड़े माया से आगे निकल नहीं सकते, चाहे लाख उम्र वो चट्टा सुन। अच्छा भाई तुझे कह दिया था कि तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, राज्य की कृपा से तू जीत जाएगा। हुक्म हुआ तुमसे, हुक्म हो गया और क्या। जब पहले कह दिया भी अच्छा तेरी इच्छा पूरी होगी, तो बाद में वो इनकार, पता कौन अक्षर से इनकार करेंगे। तेरा कार्य जो है क्या तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात आत्म कोई होती तो क्या मान कि मेरे घर में धन, तो परम राम के सुख अपनी आत्म के सुख मांगता, पर माया का जीवड़ा था। स्वामी जी कह रहे हैं अंकुर के बिना कोई परम धाम के सुख भी नहीं मांग सकता। अरे ना जागृत बुद्धि नहीं आई है तो वो कैसे परम धाम की बातों को मांग लेता। देता था उनका हिस्सा, इतना ही था कि उसने सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले लिया, देता लिया उन सुख उसको मिल गया। विदा हुए चला दरबार को, विदा हुए चला दरबार को, कहाँ तो सीधा कोई जाना था। जब स्वामी जी ने कह दिया तब बड़ा कसाला दुख,
जो दुश्मन था वो एकदम हैरान हो गया, यार केस तो जीता जिताया, मेरे हक में फैसला होना था, मेरे उल्टे कैसे फैसला हो गया। अब किसी को क्या पता, खुदा ही हुक्म हो चुका है। उसने लिखने वाले ने उसी के उल्टा बरखिलाफ जो दुश्मन था कर दिया है। और किशोरी कुंवर ने किशोरी कुमार ने ये बात सुनी कान, ये थोड़ा है कि सारे दुनिया के मतलब वाले आते हैं। उसने किशोरी कुंवर जो राजा का लड़का था, उसने जब सुनी था ऊपर की पहचान थी, अभी ले आया ईमान, पूरा ईमान। चर्चा सुनते ही पूरा ईमान आता है, बिना चर्चा के तो थोड़ा ईमान होता है कि ये कौन है। उठाया दीदार को वो दर्शन करने के लिए आया, चर्चा सुनी चर्चा कान, सुनी उसने भी आके। दिल में बहुत राजी दिया, बस चर्चा सुनकर जो आत्म है वो तो बहुत प्रसन्न होगी, ज्यादा दिया ईमान, और ज्यादा ईमान पक्का हो गया। रसोई बनाई जुगल सा, और आप इसको पहचाने तो उसी भाव के साथ जो ये भी रसोई बनाता है, देखा है श्री राज, देखा है श्री राज जी को धाम धनी के भाव से घर ले गया, बिठाया, साथी किरण खेल के सब सुंदर साथ घेर करके बैठे हुए हैं। देखे इनके काज, भोजन रोकने के वास्ते रसोई आज उसके घर थी। एक दासी उनकी एक उसकी दासी आती है, उसने भी थोड़ी सी चर्चा सुनी, फिर ले लिया ईमान, वो भी ईमान ले आई, सातम ले लिया। निपटा गए दीदार को नित्य दर्शन करने के लिए आती है, कच्छ कुछ सामान ले आए, खाली हाथ नहीं आती के पीछे आई तो मत्था टेका वहीं बैठ गए। कुछ न कुछ सामान राज्य के चरणों में रखने के लिए लेके आती है, मुजरा कर पीछे फिरे, दर्शन करके वापस आती है, काको दही पहुँचाए, और फिर जो कुछ घर से लाया होता है रानियों ने कह रखा हो तो पहुंचा देती है। इन समय दजाल ने आप ध्यान से सुनना। माया ने कहा अच्छा बड़े बड़े यहाँ पर जो है पराठे खा रहे हो और मेहमानियाँ कर रहे हो, अभी ठीक करती हूँ। देखो क्या करते, कोई शहर नहीं जाना जहाँ विपता गले नहीं पड़ेगी। जोरा लगा करने, अब जोरा करने लगा, इस समय जोरा क्या करे, सोचिए एक बार फैला दो मेरे जीप से, और अब कहीं लड़ाई झगड़ा तो कोई है नहीं, तो सारे रामनगर के शहर में मिर्गी की बीमारी फैल गई। सुंदर शर्त जी, नौजवान नहीं जानते मिर्गी और टाउन क्या होती, कोई बुजुर्ग बैठा तो वो जानते हैं। जब वो बीमारी फैल के हवा चलती है ना, एक दो नहीं, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, हवा सूंघी मर गया, लाशें उठाने वाला कोई नहीं होता। ऐसी कमबख्त बीमारी वो नामनगर में फैल गई। आजूज माजूज उतरे, आजूज मौजूद जो है खाने लगे सबको, साथी लगे खींचने, अब उसमें सुंदर साथ भी रामनगर में थे, अपने सुंदर साथ भी कई धाम चलने लगे। आज के महाराज नहीं थे, शादियों में आ जाए कोशिश कर लेना, कभी भी महाराज अर्थी के साथ जाएगा कभी। स्वामी जी की आत्मा वो हर जो है मुर्दे की सुंदर साथ की कंधा लगा करके उसकी अर्थी को लेके जाके शमशान घाट छोड़ के आते हैं। रामनगर में हुआ, रामनगर में इतने सुंदर साथ चल गए, नाम सुनिए। साथियों का चलना, अब इतने दूर से चली, एक को बचा के आते हैं, दो पीछे और धाम चल जाते हैं, उन दो को बचाते हैं, फिर कहीं पीछे धाम चल जाते हैं। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ईश्वर दास उदयपुर का, ईश्वर दास उदयपुर घर पर छोड़ के यहाँ तक आया था, तो यहीं तक राज्य का हुक्म था सेवा करने का। शरीर तो मिट्टी है भाई, किसी वक्त भी धोखा दे के चला जाएगा। जिसको हम ऊपर से बड़े चुपड़ रहे हैं, सजा रहे हैं, मिनटों में धोखा दे जाएगा। ईश्वर दास चल गया, ले चला कबीला संगा, पत्नी आई हुई थी घर, वो भी खत्म हो गई। दूंगा बेटा उनका, एक छोटा बेटा था, वो भी धाम चल गया। लड़का छोटा, छोटा लड़का था, छोटे बच्चे को जलाते नहीं है, मिट्टी में दबा देते हैं। और दुनियानी रुकमा, और उसकी पत्नी रुक्मिणी थी, रही कोई कोई दिन हो रही। और कामजी रामी चला, और कानजी और रामी भाई दोनों सूरत के थे, आया सूरत से, ये सूरत से आए हुए थे। कमलदास चले, श्यामलदास कौन, चिंतामन, कहाँ वाला, चट्टे में। यहाँ कबीर पंथ का आचार्य था, यहाँ शरीर छोड़ता है, जाको चिंतामन नाम, जिसको चिंतामणि नाम है। निर्मल दास चले, निर्मल दास भी चला, महाजरों मिले, महाजरों में मतलब सूरत के रहने वाला था। दमोदर पाटन से,
उत्तर पाटन से सौंपी अपनी आत्म आके आत्म सौंपी उसने। संग रहा कोई दिन कोई दिन कौन रहा? ये जो फकीर मासूम एक फकीर कबीर बनती था, वो भी कुछ दिन चला, वो भी यहाँ शरीर छोड़ता है। मलोक चंद चलिया मलूक चंद जो है उदयपुर का रहने वाला था, वो भी चल गया। राजपूत राठौर राजपूत राठौर था। जोरू जो गुलजी अब जोरू जो गुलजी थी, गुलजी खां पठान की जो पत्नी थी, बेगम थी, अम्मा उसका नाम अम्मो बेगम उसका नाम था। मथरी बुढ़ानपुर की मछली बुरहानपुर से चली छोड़ कुटुंब परिवार अरे भाई जब सांस ही खत्म हो गए तो फिर वो थोड़ा देखे कि मेरा कुटुंब क्या कबीला क्या छोड़ के चल बसे। गरीब फकीर बुढ़ानपुर बुरहानपुर से का फकीर था, चला बेटा उनका उनका भी बेटा राम चल गया। लाड कुंवर दिल्ली की लाड कुंवर बहन दिल्ली की थी। जोरू बनारसी बनारसी दास जो बुराई करते थे उसकी पत्नी थी। मानबाई माता नंदराम ओ नंदराम घड़ियाल जी की माता मानबाई, वो भी यहाँ चल गई। थी राज की सेवा में राजी की सेवा में लगी हुई थी। श्यामबाई बेटी लालबाई की श्यामबाई लाल दादी की एक ही लड़की थी और कोई संतान नहीं थी। वो भी गड़े में जब चलेंगे वो भी शरीर छोड़ देगी। गड़े में छोड़े गड़े में उसने आकार छोड़ा। गोमा खेमदास की गोमा खेमदास जी की पत्नी रानी ने चली रस्ते में चलते हुए वो भी शरीर छोड़ दिया। सदानंद तिलोकदास सदानंद तिलोकदास उदयपुर से आए ये रहे उदयपुर से आए हुए थे। इन बांध जाल में जब इस तरह से दो को छोड़ के आए फिर तैयार हो जाए तो अब सुंदर सा सिसकियां भर के होने लगे, क्योंकि यही रिश्तेदार हैं, यही सगे हैं, यही संबंध है। तब स्वामी जी ने कहा भी अच्छा चुप करो, अब जो सुंदर सा धाम चले बैठ जाओ, छोड़ दो, फिर बाद में ले चलेंगे। बस फिर बैठ के राज जी के चरणों में ध्यान दे करके हुक्म किया जाता, आपको कह कम्बल खत्म कर इसको अभी। तब हुक्म से वो मिर्गी की बीमारी दबी। साथी ऐसी ना आए इतने सुंदर सा से छीन गए। अब करें भी क्या, दो को छोड़ के आते हैं, औरत थी हुई बड़ी, तो अब उस समय प्रार्थना करने बैठे, राजी से हुक्म लेने बैठे कि उनको अर्थी पूजा के आऊँ। इसलिए कि कभी भी ऐसी डेड बॉडी को घर नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत नहीं तो ये दूसरे को बीमारी पकड़ती है। कोई दिन ऐसा रहा कोई दिन तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। फिर दबा हुक्म से फिर दवा हुक्म ही कराया राज्य महाराज से, तब जाके वो दवा साथ सब दुबला गया सब सुंदर सा दुधला बड़ा उदास हो गया। फिर विचार करने में विचार करने लगे इन समय सुल्तान का अभी थोड़ा। अब उधर वो औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मिल करके औरंगजेब को सबको जो है रिपोर्ट भेजी किस तरह से एक वैरागी हिंदू है, सारे देश में संतों की मंडली लेके घूम रहा है और अपने को आखरुल ज़मान इमाम मेहदी कहता है, बादशाह सलामत हमारा फर्ज साहब को रिपोर्ट कर देना। तो अब औरंगजेब क्या एक्शन लेता है, ध्यान से सुनिए। हुआ हुक्म कुर्दल खान औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के मिलिट्री के सिपाहीसालार जिसका नाम कुर्दल खान था उसको हुक्म दिया कि भाई तेरे मध्य प्रदेश के अंदर रामनगर स्टेट में केतकी नदी के किनारे पर हिंदू वैरागी बैठा है, साथ उसके कुछ साधु महात्मा भी है, जाके उनकी खबर कर कि वो सारे देश में क्यों घूम रहे हैं और उनको ये मेरा हुक्मनामा दिखाकर पकड़ करके दिल्ली में मेरे पास ले आओ। रामनगर एक वैरागी रामनगर एक वैरागी रहता है, जिनकी तुम परियो पहचान पहचान करके, लेकिन ऐसे अंधाधुंधी पकड़ लेना एक कौन है, कहाँ से आए, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों देश भर में घूम रहे हैं, है इनका मतलब कौन है, जगह जगह जाकर के कुरान और ये सारी बातें करने का। इन सुन हुक्म खिदर को अब वो तो बड़ा कैप्टन था, उसने अपने छोटे असिस्टेंट को जिसका नाम शेख खिदर था उसको फौज दे करके कहा कि जाओ रामनगर के राजा के पास जाओ और इस तरह से जो है उस वैरागी को पकड़ के ले आओ। भेजा ऊपर मोमिनों को पकड़ने के वास्ते आया अब जानते हो मुसलमानों का तो दिमाग कैसे ही रहता है। हाँ, फौजों को लेते हुए चलता धड़ा धड़ा आ रहा है। एक मंदिर पहले मतलब दूसरे दिन पहुंचना है रामनगर, 2 सिपाहियों को भेजा कि जाओ रामनगर के राजा को कह दो तेरी केतकी नदी के किनारे पर साधु रहते,
उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो, और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। करता बड़ा शोर, बड़ा शोर शराबा करते हुए गड़े से पुकारिया, गड़ा से ही, गड़ा कहते हैं जबलपुर को, नोट करना। ये जो गड़ा गड़ा शब्द आएगा, क्या था पहले वो, अब जो जबलपुर है पहले गड़ा था, और उसके साथ रामनगर स्टेट आज भी है। किया राजा ऊपर जोर, राजा के ऊपर जो है जोर किया। मैं आया फकीरों पर, दो आदमी भेजे, क्या हो, जाओ राजा को कह दो हम तेरे फकीरों को, वैरागियों को जो केतकी नदी के किनारे पर है उनको पकड़ने आए हैं। पकड़ दियो मेरे हाथ, पकड़ करके हमें दे दो, ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो महम तुम्हारे ऊपर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये चले मेरा साथ, बस ये मेरे साथ चले, पकड़ के दे दो। हुक्म बादशाह के, औरंगजेब का हुक्म है, ये भी पढ़ ले। हम आए तुम पर, तुम्हारे ऊपर इस वास्ते आ रहे हैं, जो ढील करो इन बात में, अगर हमारे हुक्म में ढील वील करोगे कल नहीं परसों, तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। फिर तो होत गुनाह तुम पर, तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा। ये बात राजा सूझे, ध्यान देना। अब जब राजा ने ये बात सुनी, औरंगजेब, और मेरी छोटी सी स्टेट, हमने विरागियों को रखना ही क्यों, विरागी क्यों पाले हम? भेज दिया कोतवाल, कोतवाल को बोला, कह लगे भैया जाओ स्वामी जी को समझाओ, 2 साल आपको बैठे यहाँ हो गए, कोई किला तो नहीं काट रखा। और फिर औरंगजेब का नाम ही सुन के हम तो घबराते हैं, कृपा करके 4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, जब वो शांत हो जाएगा मामला फिर आ जाना यहीं पर। तुमको जय स्वामी कृष्णदास, जाओ, जा करके उनको जो है मिलो। 1-4 दिन तुम यहाँ से, उनको जाके कहो कि 4 दिन के वास्ते अब यहाँ से चले जाओ, बैठो जाए किसी जगह, और जगह चले जाओ। फिर के तुम आइयो, फिर आ जाना, आपका मंदिर है, स्थान है, को मना थोड़ी है। जब ये औरंगजेब की सेना वापस चली जाएगी, बैठियो अपने घर, हमारा मंदिर है, आके फिर बैठ जाना। पर बादशाही दबदबा, और भाई औरंगजेब का दबदबा या हुक्म हम नहीं ठुकरा सकते, सह न सके हम हम, नहीं सह सकते, हमारे पास इतनी सेना शक्ति नहीं, मुकाबला कैसे करें। एक लाठी आवे उनकी, एक भी लाठी में नहीं, सिपाही या एक भी आ जाता है तो उसके हुक्म को हम नहीं टाल सकते, तो फिर न सके हुक्म, हम उसका हुक्म नहीं मुकार सकते। ताको श्री साहब जी अब ने, ध्यान देना, कोतवाल गया, जो कुछ राजा ने करवा था कह लिया। अब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, चुप से दिया जवाब, युक्ति से प्यार से कहा, कोतवाल साहब बैठ जाइए। हम न डरे 5 साल से, वाह वाह, तुम जिस औरंगजेब से डरते फिरते हो, हम तो उसकी राह देख रहे कि किसी तरह वो हमको याद करे और कोई हमें पकड़ के उनके हवाले कर दे। जा राजा को कह दे, हम तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, जब भी उसको लिया जो हमें पकड़ना चाहते, हम तो साथ चलने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो राह देख रहे हम तो राह देख रहे हैं। क्यों कर बुलावे हम, इसी तरह औरंगजेब सामने तो आए, बुलाए तो सही, फिर हम देखें उसको। बैठे रहो बड़े अपने, वो अपने घर बैठा रहे। राजा को कहो तू क्यों डर रहा है, कुछ तुझे पकड़ने आए, पकड़ने तो हमें आए हैं, तो तू किस लिए घबरा रहा है। जिन उपराला करो तुम, और कोतवाल साहब राजा को कह देना हमारी मदद करने भी ना आवे। सब कोतवाल जाएंगे, कोतवाल ने जाके कहता राजा तो बैठे इन्हें डाल साधु में, और इस तरह से जवाब देते हैं, करी राजा सो राजा से अर्ज करी, वैरागी तो जो के, रागी इस तरह से कहते हैं, वो तो नहीं डरते डरते कुछ भी, हम न डरे इन गरज, कहते हम तो डरते नहीं, हम तो राह देख रहे हैं, आमन दो उनको, उनको आने दो हमारे सामने, हम समझेंगे उनसे, हम उससे अपने आप समझ लेंगे। वो पकड़ के ले जाते हैं कि या हमारी पकड़ में आ जाते हैं। तुम हमारे उपराले, तुम हमारी मदद करने मत आना, न रहियो मदद कभी में, सोचना ही ना मत, तेरी मदद नहीं चाहते हम। तब राजा ने शेर पठवाया, मैंने कहा कोतवाल तो बुद्धू है, बुद्धू। साधु महात्मा जब गांजा भांग पी लेते हैं ना, उन्हें कुछ होश रहती नहीं, उन्होंने सवेरे पीठी होगी भांग, और भांग के नशे में जो आप दे रहे हैं, औरंगजेब का नाम सुनते बड़े बड़े राजा महाराजों के दिल कांपने लगते हैं। जा उन्हें दोबारा जाके समझा, तुम जाए कहो जो कर, अब यो उन्हें ये कहो, हम अपने धर्म को, हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं। हे महाराज,
ए स्वामी जी, जब तुम्हें वो पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारा क्या जाना संत बाबा, तुम पकड़ साधु, तुम्हारा क्या जाना है। सारी हिंदू राजे मेरे मुंह पर थूकेंगे, धिक्कार डालेंगे। जहाँ रामनगर के राजा तेरे दरबार में से जो है हिंदू साधु महात्मा पकड़ेंगे, मेरा अपमान होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सब स्टेटों को। इसी वास्ते डराता हम इसलिए डरते हैं कि हमारी नाक न कट जाए, पकड़ ले जाने तुमको, क्योंकि औरंगजेब के आदमी आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के ले ही जाएंगे। तो शर्म हमारी जाता। इज्जत तो हमारी जाएगी, साधु बाबाओं की काय की इज्जत है। तुम 10-20 कोस कल से जाके उन्हें कहो 10-20 को यहाँ से चले जाएं, छिपके बैठो जाए, छिपके बैठ जाए, शाम का उनके चक्कर में ना आए। शेर के कोतवाल ने कोतवाल आया, उसको हुक्म मिला, वो तो आए गए, फिर आ गया, आए करी अरज, फिर आके अर्ज करी। तब जवाब दिया श्री जी ने, स्वामी ने कहा भाई पहले तू मुझे बता, तुझे पकड़ने आ रहे हैं कि हमें पकड़ने आ रहे हैं? तू जो बार बार चक्कर काट रहा है, किस लिए काट रहा है? तूने समझा क्या है? हम गंजेड़ी भंगेड़ी बाबा नहीं है। एक बार उनको हमारी नजर के तले आने दो, वो तो बंदूकें और रस्सियां लेके आए होंगे, नजर के तले जो आ गया वो उठ करके जा सकता, उनको आने तो दो। तुम कच्छ ना करो फिकर, तुम क्या की फिक्र करते हो? राजा को इज्जत तो तब जाएगी ना जब हमें कोई पकड़ेगा। कच्छ न चले इनका, अरे इनके हाथ चलेगा राजाओं का, जोड़ा हम ऊपर, अरे ऊपर नहीं किसी का दौरा चलता। देखा निकल जाएंगे, देखते ही नजर के सामने आते गल जाएंगे, चरणों में लग जाएंगे। वाणी सुन पटंतर, जब वाणी को सुनेंगे, जब वो परम धाम की वाणी सुनेंगे, वहीं गुलाम होके बैठ जाएंगे। जिन तुम अपने दिल में इस वास्ते राजा को कह दो डरे नहीं, मुर्दा मत बने, ले आओ दस्तरा कोए, खटपट दिल में मत लाओ। ए आसान होएगा, बल्कि तेरा एहसान बड़ा कृपा होगी आपकी, आने दो। आज्ञा से देर होए, ये तो हमारी आज्ञा के देर हो जाएगा। देर गया कोतवाल राजा से, कोतवाल गया वापस, सब कहीं बीतन, सारी जितनी बात कह दी महाराज, वो तो नहीं डरता किसी से भी। राजा सुन अचरजिया, राजा सुन के हैरान हो गए, साधु बाबा हैं, कौन है? नाम सुनते ही मेरा दम खुश्क हो रहा है 3 दिन से। तब उसका वजीर बैठा था, जाए सुवंसराय तुमको, सुवंसराय वजीर था, उसको कहा कि भाई तुम जाके अच्छी तरह समझाओ बुझाओ, थोड़ा राज्य का डर वर भी दिखाओ। के डरन नहीं क्यों तुम, क्यों नहीं डरते हो भाई? पास साई लोगन से, और औरंगजेब जो है उसका तो नाम सुनते फौजों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। पीछे क्या करेंगे हम, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे तो फिर पीछे हम क्या करेंगे? पीछे तो हमारी इज्जत बाजारी दुनिया थूकेगी। जब तुमको पकड़ के, जब तुमको पकड़ के ले जाएंगे ले जाए हजूर सुल्तान, औरंगजेब के सामने, तब हमारे दिल में तब हम कितना हमको जो है नीचा देखना पड़ेगा। होए बदनामी सुने, सारे देश में हिंदू स्टेटों में मेरी बदनामी हो जाएगी। सुवंसराय सुने आई अब ना, सुवंसराय भी आया, कई श्री जी साहब जी सारी बातें श्री जी साहब जी से सारी बातें की आ करके, राजा जो कहलाई थी, महाराज आपके पास 2 बार कोतवाल को भी भेजा है, क्या बात क्या? आखिर आप राजा की स्टेट में बैठे हो, हैं? ठीक है तुम ना डरो, हमारी इज्जत को तो डर है, इस वास्ते कृपा करके आप चले जाओ। तब श्री जी साहब जी ये कहा, स्वामी जी ने भी डर के कह दिया, क्यों भाई क्या बात है? नहीं डरते, क्या करेगा? नहीं डरते। जब बार बार एक बार कह दिया हमें कोई पकड़ नहीं सकता, फिर आके तू भी धौंस जमा रहा है, कहने लगे जी फिर कल को कुछ होगा। वो कहने तो होगा, हमारे ऊपर होगा, हम तुझे कहने नहीं आएंगे, तू जा अपना घर बैठे। अपना बल दिखाया, और अपना बल दिखाया कर चर्चा उनसे, और चर्चा करके अपनी बेजान भी कराई कि हम के जेड़ी भेड़ी कोई बाबा साधु नहीं है। उन जाए कही राजा सो, राजा को जाके कहने लगे राजा साहब चिंता न करो, ये किसी के पकड़वाने आने वाली बात नहीं। मैंने उनको डर भी बहुत दिखाया, वो तो उल्टा मेरे वो दम खुश्क कर दिया उन्होंने। काय को कहो तुम, इस वास्ते तुम मत कुछ कहो, बैठे रहो। बिना मार अपनी, एक मार का ही तो डर नहीं दिया है, सब डर बताया, सब डर मैंने अच्छी तरह से बताया है। अब इनके दिल में जो अब इनके दिल में आती है आने ना, हमने कुछ ठेका लिया, जाते जेल में तो जाने दो, तो करेंगे तब देखी जाएगी जो इनके दिल में आएगी। जो करते दिन दूसरे, करते हुए दूसरे दिन ऐसी शेख खिदर भी नहीं नाम याद रहता क्या?
फौजों को लेकर के दनाता हुआ आ गया। मुलाकात राजा सो करी। अब राजा को बुलाया, बुलाओ राजा कहाँ है। राजा से मुलाकात करी, पहले यही बताए। पास आता ही उसने कहा, क्यों भाई है रामनगर के राजा, तुम्हें क्या संदेशा भेजा था। कहने लगे, हजूर आपने कहा था साधुओं को पकड़ के रखना, वो तो जाते थे, मैंने पकड़ के रखे हुए। ये सड़क सीधी जाती, सीधी सड़क जा रही, वो खेत की नदी पर जो है बैठे हुए, जल्दी कर पकड़ ले, बाद में आके रोटी खा लिए। हम आए किन काम को। कहते तुम उस काम के लिए आए हो, बहुत अच्छा है, पकड़ दो वैरागी। हमें वैरागी पकड़ के दो, जो तुम इनकी रक्षा करो। और अगर इनकी मदद करना चाहते हो तो फिर लड़ने के लिए आ जाओ। वो अभी शेख के दरी रुआब डाल रहा है, तो है मुहिम तुम पर। तो तेरे ऊपर मुहिम है, तो इन्हें पकड़ दो। या इन्हें पकड़ के दो, ना तो बांधो कमर। नहीं तो लड़ाई के लिए कमर कसो। अब राजा बोले, तब राजा क्या बोला, हमको ना कर चुका। बार बार इतना क्यों बोल रहे हैं? यही तो भाषा का हुक्म है कि वैरागियों को पकड़ के दो। ये सीधी सड़क जा रही भाई, जा जल्दी पकड़ ले। जो तुम आए हम पर। हमारे पर इसीलिए तो आए हो, ले सुल्तान हुक्म। भाषा का हुक्म यही है कि कुछ और है। तो हम चढ़ाया सिर पर। हमने सिर चढ़ाया, साधु बल्कि जा रहे थे, मैंने आदमी भेज के रोक दिया, महाराज आज में दिन से बैठे हो, 2-4 दिन और बैठ जाओ। ले जाओ वैरागी तुम। अब उसको हमने रोक रखा है, जाके पकड़ लो और ले जाओ। कुआं से फिर उठ के। आखिर वो भी इतने बड़े सिपा सलार होते थे तो बिल्कुल अकल के खुलासे तो नहीं होते। कहने लगे ठीक है, अच्छा बताओ हमारी हवेली कहाँ ठहरना। वहां जाके बैठ गए तो एक छोटा सिपा सलार उनका भिखारी दास था और एक मुसलमान नूर मोहम्मद था। उन दोनों को बुलाया, कहने लगे क्यों, समझा है राजा